और हमारी सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही बात होती थी। और फिर जो हमारी दोस्ती थी वो न जाने कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। फिर उसने मुझे बहुत बड़े ख्वाब दिखाए कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम मेरे पास आ जाओ अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ के, अच्छा। तो हम शादी कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है। उसी लड़के ने मुझे कहा था कि घर से कोई जेवर और पैसे वगैरह ले आना, हमारे काम आएंगे वो। अच्छा। तो मैंने मम्मा वगैरह का सेट वगैरह था, 10-16 सोना मैंने लिया। ठीक है। उसके बाद 5 से 6 लाख थे, ठीक वो है। मैंने लिए और कुछ ज़रूरी चीज़ें ली। और फिर मैं घर छोड़ के चले गई। वहाँ ठीक जब है। मैं पहुँची वहाँ पे वो मुझे रिसीव नहीं करने आया। मैंने काफ़ी कॉल्स वगैरह की, मैसेजेस किए। पहले तो उसने कॉल वगैरह पिक नहीं की, उसके बाद उसने अपना नंबर जो था वो बंद कर दिया। मुझे इस बात की खुद ही समझ नहीं आ रही कि शायद मेरे घर वालों ने उसे धमकाया हो जब मैं घर से चले गई थी। अच्छा। या तो फिर वो लड़के के इरादे नहीं थे मुझे पता, अब क्या है ये मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। और अब मेरे पास कोई रिहाइश वगैरह भी नहीं है। कांटेक्ट वगैरह किया लेकिन मम्मा ने मुझे बहुत डांटा वगैरह। और फिर मम्मा कह रही थी कि घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम घर आई अच्छा। तो हम फिर तुम्हें मार देंगे। तो इस वजह से मैं भी फिर डर गई, तो फिर मैं घर नहीं गई। अब उस लड़के के लिए मैंने अपना घर वगैरह भी छोड़ दिया, लेकिन उसने भी अब मेरा साथ छोड़ दिया। और मुझे अब कोई समझ नहीं आ रही कि मैं ना घर जा सकती हूँ ना ही आगे कहीं जा सकती हूँ। मैं घर से तो शादी के लिए आई थी उस लड़के के साथ, मैं उससे शादी करूँगी, लेकिन वो अब साथ छोड़ गया तो आगे अब मुझे कुछ करना ही है। तो अगर कोई अच्छा सा प्रपोज़ल आप मुझे देते हैं तो मैं उससे शादी कर लूँगी। मुझे इस बात से कोई भी नहीं है कि उसकी सेकंड मैरिज है या फिर वो मुझसे उम्र में बड़ा है। मुझे वो जो भी मुझे सहारा देगा मैं उससे साथ शादी कर लूँगी। मतलब इस टाइम आपको सहारे की तलाश है, जी। तो जो आपको सहारा देगा उससे आप निकाह करने के लिए तैयार हैं? जी। देखिए जिससे मैं शादी करूँगी वो उसी का ही सब कुछ है। वो जेवर वगैरह वो पैसे वगैरह उसी के। वो अगर चाहे तो वो संभाल के रखे, अगर वो चाहे तो कहीं इन्वेस्ट करना चाहता वो इन्वेस्ट भी कर ले। वो सारी उसी की जिम्मेदारी होगी। जी। मैं जिसके लिए आई थी उसने भी मेरा अब साथ छोड़ गया, मुझे तो अब सहारे की ज़रूरत है। तो अगर वो मुझे निकाह करके बाहर ले जाएंगे तो मैं चली मतलब जाऊँगी। सही है आपके लिए, गुड है ये। जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 19 साल अनमोल मौजूद हैं जो कि एक लड़के के चक्कर में आके अपना घर छोड़ देती हैं। सारा माजरा क्या है, मीडिया पे क्यों आ रही हैं, सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबान इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अनमोल, बताइएगा कि आपने बताया कि आप एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और आपने अपना एक अच्छा लाइफस्टाइल एक लड़के के पीछे छोड़ दिया, ये सारी क्या कहानी है? जैसा कि आप जानते हैं मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे। मेरे पेरेंट्स मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जी, उन्होंने मेरा एडमिशन बहुत अच्छे कॉलेज में करवाया अच्छा। और मैं जो भी कहती थी वो मेरी सारी बातें मानते थे। मतलब आपकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। जी। अच्छा। मेरी स्टडी बहुत अच्छी जा रही थी। वहाँ पे एक लड़का था, हमारी सिर्फ बात होती थी स्टडी से रिलेटेड मतलब ही। आपकी क्लास में कोई लड़का था? जी। अच्छा। और हमारी सिर्फ स्टडी से रिलेटेड ही बात होती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान दोस्ती हो गई ठीक है। और ये दोस्ती बहुत गहरी हो गई। वहाँ पे एक लड़की थी और वो भी उस लड़के को लाइक करती थी। अच्छा। और जो हमारी दोस्ती थी वो न जाने कब प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। तो उसकी बातों में कैसे आ गई, मतलब क्या उसने ऐसा आपको दिखाया या किया कि आप उससे प्यार करना शुरू हो गए? मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता था। वो उसने मुझे बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए कि हम घूमेंगे फिरेंगे, वो हमेशा मुझे खुश रखेगा। अच्छा। तो ऐसी बातें उसने की तो मैंने भी उस पर ट्रस्ट किया फिर। ठीक है, और मतलब आपको भी उस पर भरोसा हो गया कि हाँ ये सारी ज़िंदगी मुझे खुश रखेगा। जी। अच्छा। और फिर अच्छा, मुझे अब अगली बात ये बताएं कि जो आपकी सहेली है जो उसी लड़के से प्यार करती थी जिस लड़के से आप प्यार करती थी, तो आपकी सहेली ने क्या किया? उसने मेरे फैमिली में बता दिया, मेरे फैमिली वालों अच्छा। ने क्या बताया आपकी फैमिली में? कि ये इस तरह लड़के को प्यार करती है अच्छा। और इसके साथ घूमती भी है बाहर। और फिर मेरे बातें भी करती है। जी। अच्छा। और मेरी फैमिली ने फिर लड़के की फैमिली वालों को धमकाया अच्छा। और फिर मेरे से भी मोबाइल वगैरह ले लिया था। मतलब मेरी आपको भी घर बिठा लिया। मेरी स्टडी भी उन्होंने कहा कि बस इधर तक कि तुमने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। ठीक है। उसके बाद उन्होंने भी मुझे घर बिठा लिया। मैंने बहुत मत के उनसे कहा कि मेरी स्टडी है, मुझे अपनी स्टडी करने दे कंप्लीट। अच्छा। तो वो पहले माने नहीं, फिर बहुत मुश्किल से वो माने। और फिर जब मैं कॉलेज गई वहाँ पे वो लड़का नहीं था आता, तो मेरे अच्छा। फ्रेंड्स ने बताया कि वो हट गया यहाँ से। जब उस लड़के ने कॉलेज छोड़ दिया और आपने दोबारा कॉलेज ज्वाइन कर ली, स्टार्ट कर दी, स्टडी स्टार्ट कर दी, तो दोबारा उस लड़के के साथ आपका राब्ता कैसे हुआ?
मेरे पास मोबाइल वगैरह तो नहीं था, लेकिन उसका नंबर मुझे आता था। मैंने अपनी फ्रेंड से मोबाइल वगैरह लिया, उस पे मैंने उसके कांटेक्ट वगैरह किया। फिर उसने मुझे बहुत बड़े ख्वाब दिखाए कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम मेरे पास आ जाओ अपनी फैमिली वगैरह को छोड़ के, अच्छा। तो हम शादी कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप हमारे पास आ जाओ। फिर हमने फिर हमारी बातें होने लग गई मोबाइल पे। ठीक है। फिर उसके बाद अपनी सहेली के नंबर से बात करना लगी। अच्छा। और फिर हमने प्लानिंग की। उसी लड़के ने मुझे कहा था कि घर से कोई जेवर और पैसे वगैरह ले आना, हमारे काम आएंगे वो। अच्छा। तो मैंने मम्मा वगैरह का सेट वगैरह था, 10-16 सोना मैंने लिया। ठीक है। उसके बाद 5 से 6 लाख थे, ठीक वो है। मैंने लिए और कुछ ज़रूरी चीज़ें ली। और फिर मैं घर छोड़ के चले गई। वहाँ जब मैं पहुँची, वहाँ पे वो मुझे रिसीव नहीं करने आया। मैंने काफ़ी कॉल्स वगैरह की, मैसेजेस किए। पहले तो उसने कॉल वगैरह पिक नहीं की, उसके बाद उसने अपना नंबर जो था वो बंद कर दिया। मुझे इस बात की खुद ही समझ नहीं आ रही कि शायद मेरे घर वालों ने उसे धमकाया हो जब मैं घर से चले गई थी। अच्छा। या तो फिर वो लड़के के इरादे नहीं थे, मुझे पता अब क्या है ये मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता। और अब मेरे पास कोई रिहाइश वगैरह भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने अनमोल अब अपना शहर छोड़ के किसी एक अनजान शहर में बैठी हैं, कोई यहाँ पे आपके जानने वाला नहीं है, घर वापस रब्ता किया किसी से? मैंने पहले किया नहीं था, लेकिन फिर मैंने किया, मम्मा से कांटेक्ट वगैरह किया, लेकिन मम्मा ने मुझे बहुत डांटा वगैरह। और फिर मम्मा कह रही थी कि घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम घर आई तो हम फिर तुम्हें मार देंगे। तो इस वजह से मैं भी फिर डर गई, तो फिर मैं घर नहीं गई अब। मतलब उन्होंने मना कर दिया घर ना आना? अच्छा। और मैं अब घर नहीं गई। अब मैं कोई ठिकाना नहीं है रहने के लिए, मेरे पास रिहाइश भी नहीं है। और अच्छा, मुझे ये बताएं, चले वो तो आपको कोई रिहाइश का बंदोबस्त हम आपको कर देंगे, लेकिन अनमोल अब घर भी वापस नहीं जा सकती। जिस लड़के के लिए घर छोड़ा उसने भी साथ छोड़ दिया। अब आने वाली लाइफ में क्या करोगी, क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में, क्या बनेगा आपका? उस लड़के के लिए मैंने अपना घर वगैरह भी छोड़ दिया, लेकिन उसने भी अब मेरा साथ छोड़ दिया। और मुझे अब कोई समझ नहीं आ रही कि मैं ना घर जा सकती हूँ, ना ही आगे कहीं जा सकती हूँ। अच्छा, अब आप घर भी वापस नहीं जाना चाहती, आपको डर है कि आपके घर वाले आपको मार देंगे, और उस लड़के के साथ भी अब आप नहीं जाना चाहती, क्योंकि जिसने आज साथ आपका छोड़ दिया वो आगे क्या साथ निभाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब आप मीडिया पे आ रही हैं, हमने आपको बस स्टैंड पे देखा, वहाँ से आपकी दास्तान सुनी, रोते हुए देखा, आपसे पूछी, आपकी दुख पूछा तो आपने हमें बताया, और आज आप इस मीडिया के ऊपर बैठी हुई हैं। तो अगर अनमोल, शादी तो ज़ाहिर बात है, अब 18-19 साल की आप हो चुकी हैं, शादी करने ही घर से निकली थी, घर बसाने निकली थी, तो अगर कोई हमारे देखने वालों में से कोई राब्ता करता है, वो कहता है जी इस लड़की को मैं सहारा दे देता हूँ, मैं रहने के लिए रहायश दे देता हूँ, खाना मिलेगा, इज़्ज़त मिलेगी जो एक बीवी का हक होता है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन वो शर्त रखे जी निकाह करेगा आपसे, आपके साथ फिर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा, तो क्या कहती हैं? मैं घर से तो शादी के लिए आई थी उस लड़के के साथ, मैं उससे शादी करूँगी, लेकिन वो अब साथ छोड़ गया तो आगे अब मुझे कुछ करना ही है। तो अगर कोई अच्छा सा प्रपोज़ल आप मुझे देते हैं तो मैं उससे शादी कर लूँगी। ज़ाहिर बात है, आपने ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। जी। अच्छा अनमोल, ये मुझे बताओ कि किस तरह का शख्स चाहिए, किस तरह का अपने होने वाले खामन में ड्रीम मतलब देखती हो, किस तरह का डिमांड है आपकी? वो जिस तरह का भी हो, बस मुझे समझने वाला हो, मुझे सहारा दे, मुझे खुश रखे, ठीक है। और वो जहाँ से भी बिलोंग करता है। मुझे इस बात से कोई भी नहीं है कि उसकी सेकंड मैरिज है या फिर वो मुझसे उम्र में बड़ा है। मुझे वो जो भी मुझे सहारा देगा मैं उससे साथ शादी कर लूँगी। मतलब इस टाइम आपको सहारे की तलाश है, जी। तो जो आपको सहारा देगा उससे आप निकाह करने के लिए तैयार हैं। जी। अच्छा अनमोल, मुझे ये बताएं कि जो पैसे और जो जेवर आप घर से लेके आई हैं उसका क्या करेंगी? देखिए, जिससे मैं शादी करूँगी वो उसी का ही सब कुछ है। वो जेवर वगैरह, वो पैसे वगैरह उसी के। वो अगर चाहे तो वो संभाल के रखे, अगर वो चाहे तो कहीं इन्वेस्ट करना चाहता वो इन्वेस्ट भी कर ले। वो सारी उसी की जिम्मेदारी होगी। जी। अच्छा अनमोल, मुझे ये बताएं कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई ऑफ़र देता है, वो आपको कहता है जी निकाह करके मैं इसको बाहर बुलाना चाहता हूँ अपने पास, तो आप क्या कहती हैं? मैं जिसके लिए आई थी उसने भी मेरा अब साथ छोड़ गया, मुझे तो अब सहारे की ज़रूरत है। तो अगर वो मुझे निकाह करके बाहर ले जाएंगे तो मैं चली। मतलब सही है आपके लिए, गुड है ये? जी। जी नाज़रीन, अनमोल की सारी कहानियाँ आपने जान ली है। एक लड़के के झांसे में आके अपने घर की खुशियाँ बर्बाद करके आज बाहर सड़क पे बैठी हैं, ना रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए कोई चीज़ है इनके पास, और परेशान है, घर भी वापस नहीं जा सकती, जिसके लिए घर छोड़ा उसने भी अपनाने से इनकार कर दिया।
तो नाज़रीन स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, निकाह करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो निकाह करके इनको बाहर अपने पास बुला सकता है तो उस चीज़ के अंदर ये सबसे ज़्यादा खुश हैं कि वो यहाँ पे नहीं रहना चाहती। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, तो हम इनके साथ आपका रब्ता करवा देंगे। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।